आज के दिन में फिर से आप लोग के साथ मिलने में एक और मौका मिला, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। It's really a joy to see that the Lord is keeping all of you safe there in Patna. और एक खुशी की बात है कि परमेश्वर आप सबको संभाल रहा है पटना में। Yeah, I consider it as a privilege once again to share something from the Word of God this evening. आज शाम के समय में फिर से परमेश्वर के वचन से बोलने के लिए एक और मौका परमेश्वर ने जो दिया, सौभाग्य की बात है। We are here in Chennai. हम लोग चेन्नई में हैं अभी। We are also here in lockdown. इधर भी हम लोग लॉकडाउन में ही है। Especially this pandemic viral infection is spreading here also in the city. और ये जो कोरोना वायरस का परेशानी हमारा शहर में भी ग्रसित हो रहा है। But the Lord is keeping all of us safe here. लेकिन परमेश्वर हम सबको संभाल के रखते हैं। You please pray for us also. तो इसलिए कृपया आप लोग अपना प्रार्थना में हम लोग को भी याद करें। Thank you, Pastor Jean, for giving me once again an opportunity to share to this people of God. परमेश्वर के दास जीन को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एक और मौका दिया आप लोगों के सामने प्रभु का वचन को बांटने के लिए। Yeah, just let us turn our attention to Hebrews chapter 11. इब्रानियों का पत्री 11 अध्याय में हमारा ध्यान को हम लोग ले जाएंगे। Verses 23 to 25. वहाँ उसका 23 पद से लेकर 25 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। इब्रानियों के पत्री 11 अध्याय 23 पद से लेकर 25 पद तक। 23 to 25. By Moses' parents hid him by faith. Moses' parents hid him for 3 months after because they saw he was no ordinary child, and they were not afraid of king's edict. By faith, Moses, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. He chose to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy the pleasure of sin for a short time. विश्वासी से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन का बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। Here we can see the faith of Moses' parents first. यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मूसा का माँ बाप का विश्वास के बारे में हम लोग देखते हैं। Then we can see the faith of Moses himself. इसके बाद जो है मूसा का विश्वास के बारे में दिखाई देते हैं। The beginning we see the faith of Moses' parents. तो शुरुआती बात जो है मूसा का माँ बाप का विश्वास के बारे में लिखा है। This 11th chapter we can see the faith of people, those who lived in the Old Testament time. और 11 अध्याय पूरा पढ़िएगा तो पुराना नियम में जो रहा जिया हुआ लोगों का विश्वास का अलग अलग बात के बारे में लिखा हुआ। All those people were human beings. सारा जो है लोग इंसान थे, like you and me. आप और मेरा जैसा। All of them lived during the time God has given them to live. और सारा लोग जो है परमेश्वर उन लोगों को जो दिया उस समय तक जो है जिया हुआ लोग थे। All of them had difficult times in their life. सारे लोगों को अपना जीवन में व्यक्तिगत परेशानियां और संकट भी थे। They had to face a lot of difficulties in their lives.
और सबको अपना अपना व्यक्तिगत परेशानी को सामना भी करना पड़ा। But God says how these people lived by faith during their time. लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये दिखाते हैं उस परिस्थिति में भी लोग विश्वास के साथ कैसे जिया। And in this 11th chapter, God says, 11 अध्याय में परमेश्वर कहते हैं they lived by faith during their time, and they are a witness for us. और वे लोग जो है अपने जमाने में विश्वास के साथ जिया और इस कारण से वे लोग हमारे लिए एक गवाह बन गया है। That's why in the 12th chapter, first verse, God says, इसलिए हम लोग 12 अध्याय का पहला पद में हम लोग पढ़ते हैं, since therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. इस कारण जबकि गवाहों की ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप को दूर करके वो दौड़ जिसे हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। So there are two things that can hinder our race or journey. दो बात जो है हमारा आत्मिक जीवन का जो दौड़ को या सफर को रुक सकता है। One is the burdens of our life. एक जो है हमारा जीवन का बोझ जो है, Another one is the sins that easily entangles us, that will hinder us to run forward. और दूसरा जो है हमारा जीवन का व्यक्तिगत पाप जो हमें रोक लेते हैं या हमें उलझाने वाला पाप जो है हमें रोक लेते हैं। That's why the Spirit of God says, let us throw off everything. इसलिए पवित्र आत्मा जो है वहां कहते हैं इसलिए सारे वस्तुओं को दूर करे। So there he says, you look at the people, those who lived their life by faith. तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि आप विश्वास से जिया हुआ लोगों का जीवन को देखिए। From that list of group of people, I took the story of Moses here. और अलग अलग लोगों का कहानी वहां पे बताया गया है, लेकिन आज के मनन के लिए मूसा का जीवन को मैंने ले लिया। So look at the family of Moses. मूसा के परिवार के बारे में देखिए। When Moses born, the situation of that family was not that much good. और जब मूसा का जन्म होने के वक्त में मूसा का परिवार का परिस्थिति उतना अच्छा नहीं थे। The Pharaoh ordered to kill all the male child, those who born for Israelites. और फरो ने जो है आज्ञा दे दिया कि उस समय का जो है बच्चा उत्पन्न होने से जितना लड़का लोग है सबको मारने के लिए। In the book of Exodus, the first 3 chapters, you can read that. और अब निर्गमन का जो है पहला कई अध्याय में आपको उसके बारे में पढ़ सकता। So when he was born, that was not a good time. और इसलिए मूसा जब जन्म लिया था वो जन्म लेने का समय उतना अच्छा नहीं था। But that family, they kept the faith. उसके बावजूद भी परिवार जो है विश्वास को धर लिया। The situation was not good for them, but they kept the faith they had in the Lord. वो परिस्थिति उतना अच्छा नहीं था, इसके बावजूद भी परिवार को जो विश्वास था परमेश्वर के ऊपर में वो विश्वास वे लोग धर लिया। We do not know why they kept this child for 3 months. हमें नहीं मालूम ये लोग ये बच्चे को 3 महीना तक छिपा के क्यों रखा था। One translation in English says they saw that God had given them an unusual child. एक अनुवाद में इस प्रकार मैंने पढ़ा है कि वो लोग देखा कि परमेश्वर ने उन लोग के लिए एक विशेष बच्चा दे दिया। The translation NIV which I read that says they saw he was
no ordinary child. तो दूसरा NIV जो मैंने देखा उसमें लिखा हुआ है वो एक असाधारण लड़का था, साधारण बच्चा नहीं था। Anyway, this family decided to keep this child in that family. तो कोई भी कारण हो, ये परिवार का माँ बाप जो है फैसला किया कि बच्चे को अपना परिवार में हम लोग रखेंगे। But that was against the order of that King Pharaoh. लेकिन वे जो है राजा फरो का जो है आज्ञा का विरुद्ध में है। But where did they get that confidence or courage? लेकिन ये सवाल आता है कि इन लोगों को ये बच्चे को राजा का आज्ञा के विरोध में रखने का हिम्मत और शक्ति कहां से मिला? They had a trust in God or the faith in God that helped them to keep the child against the order that the Pharaoh made during that time. उन लोग के अंदर में परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के साथ इतना भरोसा था, वो भरोसा ही एक कारण है जिस कारण से वे लोग फरो का आज्ञा के विरोध में अपना बच्चे को संभाल के रखा 3 महीना तक। Therefore, they decided just to hit this child there in that house. तो इसीलिए वे लोग फैसला किया कि बच्चे को अपना घर में छिपा कर रखेंगे। But how many days they could do that? क्योंकि कितना दिन तक ये लोग ये कर सकता? Here we read only for 3 months. हमने यहाँ पर पढ़ता है कि 3 महीना तक। Only 3 months they could hit this child in that home. 3 महीना तक ही इन लोग को बच्चे को संभाल पाया अपने घर पे। So after that, उसके बाद they kept this child for 3 months for because of their faith. लोग जो है अपना विश्वास के कारण 3 महीना तक के बच्चे को अपना घर में रख लिया। But now after that they could not do anything. और उसके बाद जो है उन लोग को अभी कुछ कर नहीं पा रहे। Now they made a small basket and they kept inside that basket and we kept that basket near to that river. और अभी वो लोग क्या किया, वो लोग एक टोकरी बना दिया और टोकरी के अंदर में बच्चे को डाल के नील नदी का जो है किनारे उसको लेके गया। Then what can they do? उसके बाद ये लोग क्या कर सकता? Now they can do anything. अभी कुछ नहीं कर सकता। They can do nothing. अभी उन लोग को करना जो है बहुत अनोना है। They can do one thing, that is just kneel down before the Lord and lift up their hands and ask God, we did what we can, but now the rest remains in your hand. आमीन। तो उन लोग को सिर्फ एक ही काम कर सकता है, बच्चे को टोकरी में लेके जाके प्रभु के सामने घुटना टेक के ये कह सकता है, प्रभु जो हमसे कर सकता था हमने कर दिया, अभी आपको जो करना है कीजिए। This is taking the faith step. ये जो है विश्वास का कदम बोला जाते हैं। You do your part and give the rest of the things to God and say, Lord, I did my part, but still by faith I trust in you. और आप अपना कदम कीजिए, अपना जो जिम्मेदारी को पूरा कीजिए। इसके बाद प्रभु से कहिए, प्रभु जो मुझे कर सकता था मैंने कर लिया, अभी जो है आपके हाथ में सौंप देता हूं और आगे में जो है विश्वास का कदम आप उठाइए। The 3 months they kept something that they can do. 3 महीना जो उन लोग को जो कर सकता था वो लोग किया। And after that they can do nothing. और उसके बाद उन लोग को कुछ नहीं कर पाया। But there also they can do something, that is just kneeling down and lifting up their hands and say, Lord, this is what I can do, but rest of the things is there in your hand. लेकिन एक ही काम उन लोग को कर पा रहा था वहां पे, वो लोग जो किया भी है ये है, बच्चे को नीचे रखे वे लोग अपना हाथों को ऊपर उठा के प्रभु से कह दिया, प्रभु 3 महीना तक जो करना था हम लोग कर लिया,
अभी हम लोग को नहीं मालूम क्या करना, लेकिन हम लोग आपके हाथ में बच्चे को सौंप रहा है, ये विश्वास का कदम वे लोग उठा लिया। When you face difficulties in your life, जब आप अपना जीवन में परेशानी को सामना करते हैं, when you do not know what is the future that is going to happen, जब आपको पता है कि आपका भविष्य में क्या होने वाला है, when you do not know what is the situation that you are going to face tomorrow, कल क्या होने वाला है, आपको कोई जो है तरीका नहीं है मालूम होने का, the time also you say, Lord, I did my part and I am still trusting in you. It is your responsibility that you do the rest of the part. तो उस वक्त में आपको प्रभु से कह सकता है, प्रभु जितना कर सकता था मैंने किया है, अभी मैं आपके हाथ में मेरा जीवन को सौंप रहा है, आप जो करना चाहता है मेरे जीवन में वही कीजिए। हालेलुया। Faith is trusting in God and the ability of God. विश्वास का मतलब है कि परमेश्वर पर भरोसा रखना छोड़ना और प्रभु का सामर्थ पर भरोसा छोड़ना। That is not making a plan for yourself by yourself, but you are allowing God to make the plan and lead your life according to His plan. और ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक योजना बना रहा है प्रभु के पास रखने के लिए। आप अपना कर्तव्य जब पूरा कर दिया, आप परमेश्वर का योजना पर अपना जीवन को समर्पण कर रहा है और उसका योजना पर चलने के लिए आप निर्णय कर रहा है। So first of all, you do your part. सबसे पहले आपको अपना कदम करना है। हालेलुया। God will do His part. इसके बाद परमेश्वर अपना कार्य करेंगे। You kept the faith for yourself for 3 months, and rest of the things you do not know how to handle, but give it back to God, and He will do that. और 3 महीना तक वे लोग को नहीं मालूम आगे क्या करना था, लेकिन वे लोग परमेश्वर के हाथ में छोड़ दिया और परमेश्वर आगे वाला कार्यों को करेंगे। Then you know the story, remaining story. इस कहानी का बाकी जो है आपको जानते हैं। 3 months this child was in that small house. 3 महीना तक के बच्चे जो है उसका घर में था। Then the next 40 years this child was in that palace. और उसके आगे 40 साल तक जो है ये बच्चा जो है राजमहल में उसका बढ़ोतरी हो गया। Moses' parents did not know that that will be the future of that child. मूसा का माँ बाप को कभी नहीं मालूम था कि बाबू का जो है भविष्य ऐसे होगा। But they kept the child for 3 months in their home, and when they came to a stage that they cannot keep the child inside their home, they kept that child near the bank of that Nile, and they said, Lord, this is what I can do. और वे लोग जो है 3 महीना तक अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए बच्चे को अपना घर में रख लिया। 3 महीना पूरा करने के बाद बच्चे को लेकर नील नदी के पास आके किनारे जो है बाबू को रख के प्रभु से कहा, प्रभु यही हम लोग को कर पाया। So there onwards you can see the second stage of Moses' life. वहां से जो है आपको मूसा का जीवन का दूसरा कदम को आपको दिखाई दे रहा है। So that is a second life. वो मूसा का एक दूसरा जीवन बोल सकता है। There he was there for 40 years. और उस राजमहल में उन्होंने 40 साल तक वहां पर रहा। And this mother also got a golden opportunity to feed this child in the beginning days. और मूसा का अपने माँ को भी ये बच्चे का दूध पिलाने के अनोखा मौका शुरुआती के समय में मिला। You know the rest of the story. आपको कहानी मालूम है। But in the Bible you read like this. लेकिन परमेश्वर का वचन में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। By the 24th verse. उसका 24वां पद। By faith Moses, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter.
विश्वासी से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। Look at that verse. By faith, by faith, Moses, when he had grown up, और वो पद को आप देखिए, विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर। that means Moses began to grow up, इसका मतलब है मूसा जो है सियाना जब होने के समय में, and his faith also began to grow. और मूसा जब सियाना होने लगा तो उसका विश्वास भी जो है सियाने होने लगा। Where his faith began to grow up? और उसका विश्वास कैसे बढ़ने लगा या कहाँ पे बढ़ने लगा? His faith began to grow up in the palace. और वो जब राजमहल में जब रहा, फिरौन की राजमहल में जब रहा, उस वक्त में उसका विश्वास बढ़ गया। हालेलुया। Because he was there in that palace, क्योंकि उन्होंने जो है राजमहल में जब रहने के वक्त में, praise the Lord. Praise the Lord. Can you hear? Yes. Yeah, when he was there in the palace, जब उन्होंने जब राजमहल के अंदर में जब रहा, he began to grow up. उन्होंने जो है सियाना होने लगा वहां पे, His faith also began to grow up. और साथ ही साथ उसका विश्वास भी बढ़ने लगा। हालेलुया। How did he receive that faith? कहां से उनको ये विश्वास मिला? Because his mother got a second chance there in the palace. क्योंकि उसका माँ को एक दूसरा मौका मिला था बाबू को बढ़ाने का, जो राजमहल के अंदर में। But when the mother got a chance to grow up this child there in the palace, लेकिन जब ये माँ को मौका मिला कि बाबू को बढ़ाने का दूसरा जो मौका मिला था राजमहल के अंदर में, then their life is sponsored by the Pharaoh's daughter. और उसका जो है जिंदगी स्पॉन्सर किया था फरो का बेटी। So the sponsor is Pharaoh's daughter. तो इसलिए उन लोग का जीवन का जो है मदद सहारा जो है फरो का बेटी थी। But this mother has given a seed of faith into his heart. लेकिन इसके बीच में माँ जो है अपना बेटे के अंदर में एक विश्वास का बीज को डाल दिया। हालेलुया। Hello. Can you hear? हालेलुया। Yes. Yeah, that mother has put the seed in her heart, in his heart. और माँ जो है विश्वास का बीज उसका हृदय में जो है डाल दिया, and said, और उसके बाद बताया, you are in the palace, आपने जो है अभी राजमहल में है, but the palace should not come into your heart. लेकिन ये राजमहल कभी भी आपका हृदय के अंदर में नहीं आना है। आमीन। You are inside the palace, आप राजमहल के अंदर में हैं, but the palace should not come inside of you. लेकिन राजमहल आपका हृदय के अंदर में नहीं आना। God will give us some provisions, परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करेगा, उपाय करेगा, and that provisions are temporarily for living in this world. और जो उपाय प्रभु करते हैं राजमहल के अंदर में, वो आपको इस दुनिया में अस्थायी रूप में रहने का एक जो है मौका है। That temporarily provision should not come inside of us. और ये अस्थाई जो है मौका आपका हृदय के अंदर में कभी नहीं आना चाहिए। That's why there in the 25th verse we read, इसलिए हम लोग 25वां जो है पद में हम लोग पढ़ते हैं, he chose to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy the pleasure of sin for a short time. इसलिए कि उससे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। हालेलुया। Which one is good, living in the palace or going out to mistreated by the situation? क्या अच्छा है? राजमहल के अंदर में रहना अच्छा है
या राजमहल के बाहर जाके लोगों का तिरस्कार को सामना करना अच्छा है? because he realized the purpose of his life. देखिए यहाँ पे मूसा जो है अपना जीवन का लक्ष्य को समझ लिया था, When he began to grow up, और जब मूसा जो है सियाने होने लगा, his faith also began to grow up. उसका विश्वास भी जो है बढ़ने लगा। आमीन। Therefore, he realized the purpose of his life. तो उसके बीच में उन्होंने अपना जीवन का लक्ष्य को समझ लिया। What was his purpose? उसका जीवन का लक्ष्य क्या है? He realized that God has a purpose in my life. उनको पता चला कि परमेश्वर को मेरे जीवन में एक लक्ष्य है। हालेलुया। Usually, when we get a chance like this, जब हमको इस प्रकार का एक मौका अगर मिल जाते हैं, we used to pray like this: लोग इस प्रकार प्रार्थना करेंगे, Lord, do not take this palace out of me. प्रभु कभी भी मुझे ये राजमहल से बाहर जाने मत दीजिए। I don't want it to go out of this palace. प्रभु मैं कभी भी ये राजमहल का बाहर जाना नहीं चाहता। Keep the blessing of this palace forever. ये राजमहल का आशीष हमेशा मेरा जीवन में दे दीजिए। Because the temporary palace, when that come inside of us, we always think like that only. और जब राजमहल जो है अस्थाई है, वो हमारे हृदय के अंदर में आएगा, तो फिर उसको हमेशा जो है अनुभव करने की इच्छा हमारे अंदर में आ जाता है। But we read in the 25th verse, लेकिन 25वां पद में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, he chose to come out because he decided to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy the pleasure of sin for a short period of time. उन्होंने जो है राजमहल से बाहर इसलिए निकला कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर की लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। The temporary palace and that life will give him a pleasure. आपका जो है राजमहल और वहां का जीवन एक अस्थायी रूप का सुख आपको दे देंगे, But that is not the purpose of God. लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य उनके जीवन के बारे में वो नहीं था। God has a purpose in the life of Moses. मूसा का जीवन के बारे में परमेश्वर को एक उद्देश्य थे। What was that purpose? वो उद्देश्य क्या है? He had to lead a group of people from Egypt to Canaan. एक जो है झुंड के लोगों को मिस्र देश से लेकर कनान देश तक ले जाना है परमेश्वर का जो है उद्देश्य। We think that he wanted to hold that palace for himself. आप मान के चलिए मूसा जो है वो राजमहल में रहने के लिए राजमहल अपना समझ के उसमें रह रहा है। There will be another mummy like that Pharaoh's mummies. और वहां पे हम लोग आज जो है मम्मी को देखते हैं इजिप्ट में जाके, वैसा एक मम्मी के रूप में मूसा बदल जाके उसमें माने उसका शव संस्कार हो जाता। There will not be a story of Moses who led people from Egypt to Canaan. इजिप्ट से जो है मिस्र देश से कनान देश तक लोगों को लेके आया हुआ मूसा का जीवन के बारे में एक कहानी बाइबल में हम लोग नहीं पढ़ता। But the entire Bible you can see the story of Moses. लेकिन बाइबल पूरा पढ़िएगा तो आपको जो है मूसा का कहानी बार बार नजर आते हैं। The story of Israel related with the story of Moses. इसराइल लोगों का जो जिंदगी मूसा का जिंदगी से जो है तालमेल होके हम लोग देख सकता। In the New Testament also the Spirit of God is commending the ministry of Moses. और नया नियम में भी मूसा का जो है सेवकाई के बारे में पवित्र आत्मा उसको सराह रहा है और अनुमोदन कर रहा। Why? क्यों? Because he left the comforts and to obey the plan of God. क्योंकि उन्होंने अपना सुख को छोड़ के परमेश्वर का इच्छा को पूरी करने के लिए अपने आप को समर्पित किया। हालेलुया। This temporary world will give us comforts. ये जो है अस्थाई दुनिया हमें जो है बहुत सुख दे देते हैं। But when you realize the plan of God, the purpose of God,
you will consider that as a rubbish. लेकिन जब आप परमेश्वर का इच्छा को अच्छा से मालूम चलेगा, आपके लिए आप उसको कूड़ा और कचरा समझेंगे। You will consider that as the temporary pleasure of sin. आप उसको जो है अस्थायी रूप का पाप का सुख करके आप समझेंगे। Which one is for easy? कौन सा जो है आपके लिए आसान है? Is it doing sin or doing not sin, which is easy? पाप करना आसान है या पाप नहीं करना आसान है? Which one is easy? कौन सा जो है आसान है आपके लिए? Doing sin or not doing sin, which one is easy? आप जवाब दे दीजिए, पाप करना आसान है या पाप नहीं करना आसान है? जवाब दे दीजिए। I'm just giving you this question. मैंने आपको ये सवाल दे रहा है, कोई भी व्यक्ति जो है अनम्यूट करके जवाब दे दीजिए। You don't give me the answer, but you just think about Okay. it. आप जो है उसका जवाब मत दीजिए, मैं जवाब के लिए नहीं मांगा है। आप जो है उसको अपना मन में आप सोच लीजिए। But let me tell you, लेकिन मैंने आपको बताना चाहता हूँ, if you are holy, अगर आप पवित्र है, if you are holy, अगर आप पवित्र है, doing sin is difficult. तो पाप करना आपके लिए दिक्कत है। If you are holy, अगर आप पवित्र है, doing sin is difficult. पाप करना आपके लिए दिक्कत है। But if doing sin is easy for you, अगर पाप करना आपके लिए आसान हो रहा है, that means you need to work out your holy life. तब जो है आप अपना पवित्र जीवन के बारे में गहरा से सोचना है। But if you think not doing sin is easy, अगर आप सोच रहा है पाप करना आपके लिए दिक्कत है, that means your life of holiness is increasing. इसका मतलब है आपका जो है आत्मिक जीवन और पवित्र जीवन जो है बढ़ रहा। Here he had a choice. Moses had a choice. मूसा के पास एक विकल्प था। What was the choice? वो विकल्प क्या था? His choice was to leave the palace for God's calling. वो विकल्प ये था कि परमेश्वर का पवित्रता के लिए राजमहल को छोड़ के जाना। That was not an easy task. वो बहुत आसान काम नहीं है कभी भी। But he left that. लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। That's because of that God could use him for his glory. ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर उसको इस्तेमाल करे। हालेलुया। Next 40 years he was in the wilderness. अगला 40 साल तक उन्होंने जो है जंगल में रहा। God was preparing him. परमेश्वर उसको तैयारी कर रहा था। That 40 years he was unlearning many things. 40 साल जो सीखा हुआ चीजों को नहीं सीखने के लिए जो है परमेश्वर अगला 40 साल इस्तेमाल किया। He was asking God, why am I going through this kind of difficulties in my life? उन्होंने हो सकता है पूछा होगा, प्रभु मैंने इस प्रकार का परेशानियों को क्यों सामना कर रहा? But you know, after that 40 years, God has given him a vision. लेकिन उस 40 साल जब खत्म होने के वक्त में परमेश्वर ने उसको एक दर्शन दे दिया। He saw the vision of a burning bush. उन्होंने देखा कि परमेश्वर का एक दर्शन एक जलते हुए जो है झाड़ी में देखा। In that fire, in that burning fire, this bush was not getting consumed. झाड़ी में जो है आग लगा है लेकिन झाड़ी नहीं जल रहा। You look at that vision. आप उस दर्शन को देखिए। He was in that burning situation. उन्होंने जो है वो जला हुआ या जलने वाला झाड़ी के सामने है। That bush was not getting to get consumed. और लेकिन आग जो है वो झाड़ी को नहीं जला रहा। That was a message for Moses. वो मूसा के लिए एक संदेश था। You were going through the difficulties of fiery experience last 40 years. हो सकता है पिछले 40 साल तक
मूसा आपने जो है बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहा था, but in the midst of that fiery experience, I kept you without consuming. लेकिन वो जो है आग जैसा परेशानी के बीच में भी आप जो है वो आग में जो है नहीं जलने के लिए मैंने आपको संभाल कर रखा, Because I was preparing you for something. क्योंकि मैंने आपको और कुछ काम के लिए तैयारी कर रहा। When you learn the story of Moses, there were next 40 more years. और इसके बाद जो है ये दर्शन के बाद अगला 40 साल का जो है कहानी मूसा का है, And that 40 years, God was using him powerfully. और 40 साल तक मूसा को परमेश्वर ने बहुत जबरदस्त इस्तेमाल किया, And that time he could see the wonderful hands of God that was working through his life for a generation. और एक पीढ़ी को परमेश्वर के पास ले जाने के लिए मूसा का हाथ के द्वारा परमेश्वर ने किया हुआ अलग अलग चमत्कार जो है अगला 40 साल तक जो है उसके द्वारा हुआ। I am going to conclude this message this evening. मैंने आज का जो है संदेश को यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ। When you go through the difficulties of your life, जब आप अपना जीवन का परेशानी से जब गुजरते हैं, God will be preparing you. परमेश्वर आपको तैयारी कर रहा। When there is a burning situation, God will keep you without consumed in that fiery situation. एक जलने का अवस्था हो सकता है आपका जीवन में आएगा, लेकिन उसके बीच में भी नहीं जलते हुए प्रभु आपको संभालेंगे। But when you are in a palace, लेकिन जब आप एक जो है राजमहल में रहने के वक्त में, in a comfort zone, एक सुख का एक अवस्था आपका जीवन में आप मिलने के वक्त में, that palace should not go inside of you. वो राजमहल या वो सुख जो है आपके हृदय के अंदर में नहीं जाना, Because you have to realize the will of God, the plan of God, the call of God. क्योंकि आपको परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का बुलाहट और परमेश्वर का योजना को हमेशा याद रखना। And God has a plan for you. क्योंकि परमेश्वर को आपका जीवन के बारे में एक योजना है, Nothing can destroy you. और कुछ भी आपको नाश नहीं कर सकता। When God has a plan in your life, जब परमेश्वर का आपका जीवन के बारे में एक लक्ष्य होते हैं, nothing can destroy you. कुछ भी आपको नाश नहीं कर सकता। Even if you left the palace, मान के चलिए आप वो राजमहल को प्यार करने लगा, when you go through that wilderness where nobody is there to comfort you, अगर मान के चलिए आप जो है रेगिस्तान में, जंगल में जो है अकेला है, वहां पे आपको आश्वासन देने के लिए कोई नहीं है, when there nobody is there to give you a hope for the future, और वो रेगिस्तान में, जंगल में आपको जीवन के लक्ष्य के बारे में आशा देने के लिए कोई नहीं है, that time we may have some doubts. Lord, is it a wrong decision that I decided for you? तो उस वक्त में एक गलत सोच हमारे मन में आ सकता है कि प्रभु क्या मेरा जो है निर्णय गलत था? God says, no, that's not a wrong decision. परमेश्वर बोलेंगे नहीं, वो एक गलत डिसीजन नहीं था। I am preparing you. मैंने आपको तैयारी कर रहा। I am preparing you. मैंने आपको तैयारी कर रहा। I am strengthening you. मैंने आपको मजबूत कर रहा। I am going to use you. मैंने आपको और इस्तेमाल करने जा रहा। Because I have a great purpose for you. क्योंकि मुझे आपका जीवन के बारे में एक बड़ा लक्ष्य है। This evening, if you are going through a difficult time of your life, मान के चलिए आज शाम के समय में अगर आप अपना जीवन का एक परेशानी की अवस्था से गुजरते हो, God is preparing you. परमेश्वर आपको तैयार कर रहा। Because He has a greater plan for you. क्योंकि उनको आपका जीवन के बारे में एक महान योजना है। In the midst of that fiery, burning situation, हो सकता है वो जलने वाला अवस्था आपको रुकना नहीं चाहिए। you will not get consumed. वो जलने वाला अवस्था में भी आप जल नहीं जाएगा। He will bring you out. परमेश्वर आपको बाहर निकाल देगा। He will use you for His glory.
परमेश्वर आपको अपना इच्छा के लिए इस्तेमाल करेंगे। You do not know what about the future. आपको नहीं मालूम आपका भविष्य क्या होने वाला है। Lift up your hands and kneel down and say, Lord, I did my part. आप अपना हाथों को उठा के प्रभु से कहिए, प्रभु मैं मेरा भागों को कर्तव्य को पूरा किया। I do not know what is going to happen. मुझे नहीं मालूम आगे क्या होने वाला है। I kept my faith. मैं मेरा विश्वास को धर लिया था प्रभु। I do not know what is going to happen the next time. प्रभु अगला वक्त में क्या होने वाला है मुझे नहीं मालूम। If every doors are closed down for you, मान के चलिए सारा दरवाजा भी आपके सामने बंद हो गया है, God will open a new door for you. परमेश्वर आपके लिए एक नया दरवाजा खोलेंगे। That's a miraculous door. वो जो है एक चमत्कार का द्वार है। That's a powerful door. वो एक सामर्थी द्वार है। That's a wonderful opening. वो एक जो है अद्भुत जो है दरवाजा है। So God is there to lead you. वहां पे परमेश्वर है आपको अगुवाई करने के लिए। When you grow up, जब आप अपने जीवन में जब बढ़ जाते हैं, let your faith also increase. आपका विश्वास भी बढ़ना चाहिए। When you grow up, let your faith also increase. जब आप सियाना होने के वक्त में अपना विश्वास भी जो है बढ़ना चाहिए। Let's close our eyes and pray. जब हम लोग आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू फादर, थैंक Father यू God, I commit this people in your hand, O Lord. अरे पिता, इन लोगों को हम आपके हाथ में समर्पण करता। As they receive thy word this evening, प्रभु शाम के समय में वे लोग आपका वचन को जो है स्वीकार लिया है। but I pray that your spirit continue to minister. प्रभु आपकी आत्मा इन लोग के साथ और सेवा करने पाए। Let them receive the word so that let their faith increase this evening. प्रभु इन लोग आपका वचन को स्वीकारने पाए ताकि इन लोग का विश्वास बढ़ने पाए। If anybody go through any difficult stage this evening, और प्रभु कोई भी व्यक्ति कोई भी जो है परेशानी का कदम में जाते हैं आज शाम के समय में, let your word comfort them, let your word strengthen them. प्रभु आपका जो है वचन उन लोग को सांत्वना देने पाए, आपका वचन उन लोग को ताकत देने पाए। Let your spirit continue to minister in their life. प्रभु आपकी आत्मा और उन लोग के साथ में जो है कार्य करने पाए। Let their faith increase this evening. उन लोग का विश्वास आज शाम में बढ़ने पाए प्रभु जी। Let them see the hand of their Lord working in their life, Lord. प्रभु परमेश्वर का हाथ उन लोग का जीवन में कार्य करते हुए वे लोग देखने पाए। Never this temporary worldly pleasures go inside of them. प्रभु कभी भी इस दुनिया का जो है अस्थाई जो है सुख भोग जो है हमारा हृदय के अंदर में कभी जाने ना दे प्रभु। But help them to reject that for obeying your divine plan in their life, Lord. प्रभु आपका जो है महान योजना के सामने आज्ञाकारी होने के कारण उस जो है सुखों को दूर करने के लिए आपने इन लोगों को सहायता की। Make them be a blessing for your glory. आपके राज्य के लिए एक महिमा का पात्र बनाइए। Because you are a God who answering our prayer. क्योंकि आप पर प्रभु हमारा प्रार्थनाओं को जवाब देने वाला है। You will open doors for us, Lord. हमारे लिए दरवाजा खोलने वाला है प्रभु। You will provide new doors for us, Lord. अब हमारे लिए नया दरवाजा खुलता है प्रभु। You will never leave us orphans, Lord. कभी भी हमें जो है अनाथ छोड़ने वाला प्रभु नहीं है आप। You will hold our hands, Lord. प्रभु आप हमारे हाथों को थाम लिया है खुदा। You will keep our future secure, Lord. हमारा भविष्य को आप संभाल कर रखेंगे खुदा। We trust in you. हम आप पर भरोसा रखते हैं। We put our faith in you. हमारा विश्वास को हम छोड़ रहा है। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं। Amen. आमीन, आमीन, आमीन।